वो पहला सम जो कह रहा है वो ये सम है कि 2 इंटू एन सी 0/1 2 स्क्वायर इंटू एन सी 1/2 2 क्यूब इंटू एन सी 2/3 डॉट 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 2 to the power n plus 1 into ncn by n plus 1 is equal to 3 to the power n plus 1 minus 1 divided by n plus 1। इसका वैल्यू निकालना है। चलो, तो अगर इसका वैल्यू निकालना है तो अब इसमें एक फॉर्मूला है, हाँ, NCR बाय R+1 तुम्हें अगर कभी भी दिखे तो तुम इसे NC n+1 NC R-1। NCR पे R+1 इज सेम एज NCR-1। तुम बोलोगे सर ये क्या फॉर्मूला है? R+1। अरे ये कुछ नहीं है यार, ये वही फॉर्मूला है। R+1 इंटू NCR+1 क्या होगा? हम लोगों ने अभी फॉर्मूला देखा था, R इंटू NCR क्या देखा था? n-1 CR-1। तो R+1 R सेम था, R+1 सेम है, तो क्या ये n अपर सफिक्स आ जाता है, तो n इंटू क्या हो जाएगा? n-1 CR। डिवाइड करने से ये मिल जाता है तुमको। ठीक है, मैं पेन चेंज कर देता हूं, वेट अ मिनट। हाँ, तो चलो, तो इसे अगर समेशन नोट, इसे इंटीग्रेशन से भी कर सकते हैं, मगर इंटीग्रेशन तो सिखाया नहीं है तुम लोग को, इसलिए वाला लॉजिक नहीं लगा पाऊंगा। तो एस को अगर मैं समेशन नोटेशन में लिखूं तो समेशन नोटेशन में ये क्या होगा? समेशन नोटेशन में अगर ये लिखोगे तो ये समेशन ऑफ NC0, तो मतलब NCR डिवाइडेड बाय 1 के बदले R+1, 2 का पावर 1 है, 2 का पावर 2 है, तो 2 का पावर R+1। R कहाँ से शुरू हो रहा है? NC0 से। R कहाँ तक गया? N तक गया। अब ये तो R+1 बाहर नहीं आ सकता है क्योंकि R+1 वेरिएबल है, तो इसलिए बाहर क्या आएगा? तो बाहर आने के लिए वो वाला फॉर्मूला अगर तुम लगा दोगे तो क्या बनेगा? वो NCR बाय R+1 इज इक्वल टू N बाय R+1 डिवाइडेड बाय क्या? n+1 इंटू 2 टू दी पावर R+1। क्या फायदा? अब ये n+1 कांस्टेंट होने के कारण, क्योंकि इंडेक्स R है, 1 बाय n+1 बाहर आ जाएगा और समेशन के अंदर क्या रह जाएगा? R इज इक्वल टू 0 टू n NCR+1 इंटू 2 टू दी पावर R+1। ये कुछ है। अगर मैं इसे ब्रेक करूं तो ये क्या होगा? देखो तो 1 बाय n+1 ब्रेक करो तो R का वैल्यू 0 डालोगे तो ये क्या? R का वैल्यू 0 डालोगे, ये R+1 है, ध्यान से देखना क्या होगा। ये हो जाएगा NC1 इंटू 2 टू दी पावर 1 प्लस NC2 इंटू 2 स्क्वायर डॉट 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 NCN इंटू 2 टू दी पावर n। ये किसी का एक्सपेंशन है? हाँ, किसका? 1 प्लस 2 टू दी पावर n का, क्योंकि इसका एक्सपेंशन क्या होगा? NC0 प्लस कितना? NC1 2 प्लस कितना? NC2 2 स्क्वायर। मगर ये वाला टर्म गायब है, तो तुम बोलोगे सर ये कोई बहुत बड़ा बात नहीं है, वो आप इंट्रोड्यूस कर सकते हो। कैसे? ठीक है, आप इसे 1 प्लस 2 टू दी पावर n रखिए और इस वाले को इस साइड लेके आ जाइए, मतलब माइनस NC0 कर दीजिए। नहीं क्या? जब तुम ये लिख रहे हो तो इसका मतलब है तुम मान के चल रहे हो कि इसमें NC0 आया है, मगर ये तो NC0 है नहीं, इसलिए माइनस कर दिया। तो हेंस 3 टू दी पावर n माइनस 1 बाय n+1। किसी को लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलूंगा। ठीक है, तो मैं अभी प्रोजेक्टर को ऑफ कर दे रहा हूँ क्योंकि ठीक है, तो फिर से मैं वही कह रहा हूँ कि प्रोजेक्टर में और सम्स हैं। हाँ, तो इस चीज को समझोगे प्रोजेक्ट में। ठीक है, कि प्रोजेक्टर मैं नया लेके आया हूँ, इसका रीजन ये है कि कुछ लंबे लंबे सम्स को करवाने में मुझे आसान होगा। हाँ, प्रोजेक्टर होने से। ठीक है, चलो। हाँ, तो अब मैं आगे चल रहा हूँ। और एक बात यह है कि तुम लोग जरा बोलोगे, ठीक है, ब्राइटनेस थोड़ा कम हो जा रहा है, मैं जान रहा हूँ, मगर इसे कैसे बढ़ाया जाऊँ मैं सब, क्योंकि मेरा ये रूम है, इस रूम में ब्राइटनेस कैसे बढ़ाया जाए कि ब्राइटनेस अगर बढ़ जाए ना तो बेटर है थोड़ा सा रूम का। चलो आगे चलते हैं, नंबर सेकंड वाला देखते हैं। समेशन ऑफ R इज इक्वल टू 1 टू n R स्क्वायर इंटू NCR, ये निकालना है। चलो, कभी कभी इसे ऐसा भी दिया जाएगा, NC1 प्लस 2 स्क्वायर इंटू NC2 जाते जाते n स्क्वायर इंटू NCN, जैसा भी दिया जाए। चलो,
अब स्क्वायर होने से क्या किया जाए? तो मेरे ख्याल में इसमें ये वाला काम तो देगा नहीं, 0 स्क्वायर इंटू NC0, 1 स्क्वायर इंटू रिवर्स मेथड, इसमें तो काम देगा नहीं, n स्क्वायर इंटू NCN, n माइनस 1 स्क्वायर इंटू NCN माइनस 1 प्लस n स्क्वायर इंटू NCN। तो रिवर्स मेथड अगर लगाओगे तो ये 0 स्क्वायर इंटू NCN प्लस 1 स्क्वायर इंटू NCN माइनस 1, n माइनस 1 स्क्वायर इंटू NC1 प्लस n स्क्वायर इंटू NC0। अब इसमें ये देखो गलती हो जाएगा, पहले लास्ट को ऐड करोगे सब सेम है, मगर नहीं है, क्योंकि जब तुम इसको ऐड करोगे और जब तुम इसको ऐड करोगे तो तुम्हें सेम टर्म नहीं मिल रहा है। इसे ऐड करने से तुम्हें n स्क्वायर मिल रहा है और उसको ऐड करने से तुम्हें अलग टर्म मिल रहा है, तो रिवर्स वाला लॉजिक नहीं लगेगा। ठीक है, तो क्या बताता हूं, दो मेथड समेशन। अब समझ में आया क्यों पहले मैं सब मेथड बता रहा था? पहले समेशन मेथड बताता हूं और फिर डिफरेंशिएशन मेथड बताता हूं। मुझे ये दो मेथड पता है, आर स्क्वायर इंटू NCR। एक बार में एक आर के ऊपर काम करोगे। सुनो, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एल्गोरिथम है कि एक बार में एक आर को बाहर निकालो। तो आर को तो बाहर नहीं निकाल सकते हो, किसको? आर को n बना के ही बाहर निकाल पाओगे। तो r इज इक्वल टू 1 to n, आर स्क्वायर के बदले क्या करो, r इंटू NCR। क्या फायदा? इसके ऊपर तुम्हारे पास हो जाएगा ये r इज इक्वल टू 1 to n, r इंटू ये बन गया n इंटू क्या फॉर्मूला क्या था, n माइनस 1 सी क्या r माइनस 1, और ये n अब बाहर आ जाएगा। अब क्या करें? तो दिस इज इक्वल टू n इंटू, अब ये r माइनस 1 ये r है, इसमें अभी फॉर्मूला नहीं लगेगा। फॉर्मूला लगाने के लिए r माइनस 1 चाहिए था, तो इसलिए क्या कर सकते हो, n इंटू समेशन ऑफ r इज इक्वल टू 1 to n। इस r को तुम लिख सकते हो r माइनस 1 प्लस 1 इंटू, क्यों लिखा समझ में आया? क्योंकि इस r माइनस 1 को जब तुम सिंगल टर्म लिखे, समझ में आया? ये इससे आ रहा है r माइनस 1 होने के कारण। यहां पे अब मैं क्या कर सकता हूं, r अगर अलग अलग करूंगा तो ये r माइनस 1 इंटू NCR माइनस 1 अलग अलग कर देता हूं, प्लस समेशन r इज इक्वल टू 1 to n NCR माइनस 1 पूरा ब्रैकेट, क्योंकि n बाहर है। तुम बोलोगे सर ये डायरेक्ट फॉर्मूला में आ जाएगा? नहीं, चलो एक काम करता हूं, मैं पहले निकलवाना मैं चाहता हूं निकालूं। तो r माइनस 1 NCR माइनस 1 फॉर्मूला क्या था, r इंटू NCR का फॉर्मूला था n इंटू n माइनस 1 CR माइनस 1। तो r माइनस 1 NCR माइनस 1 का फॉर्मूला क्या होगा, कोई बोलेगा? क्या फॉर्मूला होगा, r इज इक्वल टू 1 to n, r माइनस 1 के बदले क्या लिखोगे, n, और अब n के बदले क्या लिखोगे, उससे ये n माइनस 1 है, सॉरी ये n माइनस 1 है, ये n माइनस 1 है, सॉरी, हाँ थोड़ा कंसंट्रेशन तुम लोग का भी लैप्स हो रहा होगा। तो ये क्या हुआ, n माइनस 1, क्योंकि यहां पे तो बोल नहीं सकते हो सर आप गलत कर रहे हो, r माइनस 2 प्लस इसका वैल्यू, r का वैल्यू 1 डालोगे तो क्या होगा, ध्यान से देखोगे रे, यहां पे फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म देखना इंपॉर्टेंट है। r 1 डालोगे तो ये n माइनस 1 c 0 से शुरू होगा, और लास्ट टर्म क्या होगा, r का वैल्यू n डालोगे तो n माइनस 1 c n माइनस 1। तो ये n माइनस 1 बाहर आ गया, तो क्या रह गया, समेशन ऑफ r, क्योंकि इंडेक्स r है तो n माइनस 1 बाहर आ जाएगा, क्या रहा ये n माइनस 1 सी आर माइनस 2 प्लस ये किसका बाइनोमियल एक्सपेंशन होगा, ये सम ऑफ द एक्सपेंशन n माइनस 1 के लिए, तो ये 2 to the power n माइनस 1, क्योंकि 0 से n माइनस 1 सब है, वही देखना है कि सब है या नहीं, यही देखना होता है। तो इसे जब ब्रेक करोगे तो क्या होगा, n टाइम्स ऑफ, नीचे काफी आ गया है, दिख रहा है नहीं, तो ये n माइनस 1, जब r का वैल्यू 1 डालोगे तो क्या होगा 1, अभी मैंने थोड़े पहले कुछ कहा था याद है, n, तो अब मैं इसे अच्छे से अगर लिखूं तो n के साथ n माइनस 1, और अब ये देखो r का वैल्यू जब 1 डालोगे तो 1 माइनस 2 नेगेटिव 0 होगा। अब r का वैल्यू जब 2 डालोगे तो
n माइनस टू सी जीरो, ये r इजिकल टू 2 के लिए। हाँ, वैसे ही n माइनस, आगे लिखने का जरूरत नहीं है, लास्ट टर्म लिखो। अब क्या है, अगर n डालोगे तो सही है, n माइनस टू सी एन माइनस टू प्लस n इंटू टू टू दी पावर n माइनस वन। खेला खत्म, क्योंकि इसका वैल्यू क्या हो गया, टू दी पावर n माइनस टू। तो ये हो जाएगा, ये जगह नहीं है मेरे पास, टू दी पावर n माइनस टू नहीं क्या, तो देखना है तो देख लो, समझ में। आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर होने से क्या हुआ, मैं आर स्क्वायर को एक बार में बाहर नहीं ले सकता हूं, तो मैंने क्या किया, आर स्क्वायर को आर इंटू आर किया, एक आर को एक बार बाहर निकालूंगा। पहले मैंने इस आर को बाहर निकाला, फिर अब मैं इस आर के बारे में सोच रहा हूं कि ये आर, क्योंकि ये आर माइनस वन है, तो इस आर को ऐसा मैनिपुलेट करूंगा कि आर माइनस वन प्लस वन हो जाए, फिर उसके बाद एज यूजुअल। हाँ, देखना है तो ध्यान से देख लो, कहीं डाउट है अलग अलग करके। नेगेटिव मिलने से जीरो हो जाता है, नीचे नेगेटिव पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तुम्हारे दिमाग में आ सकता है कि सर कैलकुलस से अगर आपको करने का मन हो तो कैसे किया जाए, क्या कैलकुलस से ये पॉसिबल है? हाँ, ये कैलकुलस से भी ये पॉसिबल है, बस मैं हिंट दे रहा हूं, तुम लोग एक बार ट्राई खुद करोगे। इसे जब ब्रेक करोगे तो ये एन सी जीरो प्लस एन सी वन इंटू एक्स प्लस एन सी टू एक्स स्क्वायर एन सी एन एक्स टू पावर एन, ठीक है। 2 मिनट, पेन मैंने चेंज किया था मगर गलती से पुराना वाला पेन मेरे पास आ गया। तो ये जब तुम करोगे तो ठीक है, एक बार डिफ्रेंशिएट कर दो, क्योंकि वन, एक तो वन चाहिए ही, तो ये हो जाएगा n इंटू वन प्लस एक्स टू पावर n माइनस वन इज इक्वल टू, ये तो एन सी जीरो, तो ये जीरो ही हो जाएगा, ये हो जाएगा एन सी वन इंटू वन प्लस एन सी टू इंटू ट्वाइस एक्स एन सी थ्री इंटू थ्राइस एक्स स्क्वायर एन सी एन इंटू एन एक्स टू पर एन माइनस वन। अब क्या है, अब मैं अगर और एक बार डिफ्रेंशिएट करूं तो क्या होगा, ये 2 इंटू वन होगा, ये 3 इंटू टू होगा, तो कभी कभी वैसा भी सम आता है, मगर ये वैसा नहीं है। तुम्हें चाहिए क्या, तुम्हें और एक बार डिफ्रेंशिएट करने से 2 आना चाहिए, और एक बार डिफ्रेंशिएट करने से 3 आना चाहिए। तो क्या करोगे, सोचोगे, अगर अभी एक्स स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करूं तो 3 स्क्वायर नहीं मिलेगा, मगर एक्स क्यूब, अगर इसे एक्स स्क्वायर बना दूं, इसे एक्स टू पर एन बना दूं, कैसे बनाऊंगा, कोई बोलेगा, चिल्ला के बोलो, हाँ, ताकि मेरे घर तक आवाज आए। हाँ, क्या डिफ्रेंशिएट क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, किससे, मल्टीप्लाई बाय एक्स, क्या फायदा, एन एक्स इंटू वन प्लस एक्स टू पर एन माइनस वन इज इक्वल टू कितना, एन सी वन एक्स प्लस एन सी टू टू एक्स स्क्वायर प्लस एन सी थ्री इंटू एक्स क्यूब प्लस एन सी एन एन एक्स टू पर एन। क्या फायदा, अगर मैं और एक बार डिफ्रेंशिएट करूं तो क्या मिलेगा, ये एन यूवी लगेगा यहां पे, तो ये हो जाएगा, एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 होता है, एन माइनस वन प्लस एन इंटू एन माइनस वन एक्स इंटू वन प्लस एक्स टू पर एन माइनस वन के बदले एन माइनस टू इजिकल टू, इसका डिफ्रेंशिएशन एन सी वन इंटू वन, इसका डिफ्रेंशिएशन 2 हो जाएगा, एन सी टू टू स्क्वायर इंटू एक्स, इसका डिफ्रेंशिएशन एन सी थ्री थ्री स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, और इसका डिफ्रेंशिएशन एन सी एन एन स्क्वायर इंटू एक्स टू पर एन माइनस वन। तो क्या लाभ, पुट क्या, पुट एक्स इक्वल टू 1, तो एक्स इक्वल टू 1 पुट अप कर दो यहां पे, अगर 1 पुट अप करोगे तो यू विल गेट द आंसर, खेला खत्म। किसी को लिखना है तो समझ में आया, तो पहले क्या, पहले मैंने एक बार डिफरेंशिएट किया, सब में कभी कभी तुम्हें ऐसा भी दिखेगा 1 इंटू टू, 2 इंटू थ्री, 3 इंटू 4, मतलब तुम्हें यह सोचना है कि किस चीज से मल्टीप्लाई करोगे, ये जरा सोचना पड़ेगा तुम्हें, किस चीज से ऐसा मल्टीप्लाई करोगे, ताकि उसके बाद जब डिफरेंशिएट करो तो तुम्हें ये टर्म कोफिशिएंट में मिल जाए, उसके बाद तो फिर एक्स को 1 डाल देना, यू विल गेट द आंसर। चलो लास्ट सम, थर्ड वाला, समेशन आर इज इक्वल टू 0 टू एन आर प्लस टू एन सी आर डिवाइडेड बाय आर प्लस वन, इसका वैल्यू निकालना है। हाँ, तो क्या करूंगा, चलो शुरू करते हैं, क्या करूंगा, समेशन ऑफ आर इक्वल टू 0 टू एन, क्या इसमें कोई फॉर्मूला गिरेगा, कोई फॉर्मूला था एन सी आर बाय आर प्लस वन का, हाँ, क्या एन सी आर प्लस वन डिवाइडेड बाय क्या एन प्लस वन, तो ये क्या हो जाएगा आर प्लस टू, ये क्या हो जाएगा एन सी आर प्लस वन डिवाइडेड बाय एन प्लस वन,
समेशन का वेरिएबल आर है इसलिए ये बाहर आ जाएगा। अब दिमाग में क्या आ रहा है? सर कुछ नहीं। क्यों नहीं कुछ? आर इंटू एनसीआर का फॉर्मूला था, पर उसमें लोअर सफिक्स और कॉफिशिएंट सेम होना चाहिए। तो r+2 को r+1 बनाया जाए, क्योंकि इसे तो चेंज नहीं कर सकते, इसे चेंज कर सकते हो। कैसे? 1/n+1 समेशन ऑफ r इज इक्वल टू 0 to 1 r+1+1 मल्टीप्लाइड बाय NCr+1। क्या फायदा? अगर अलग अलग करूं तो 1/n+1 समेशन ऑफ r+1 NCr+1 r इक्वल टू 0 to n प्लस समेशन ऑफ r इज इक्वल टू 0 to n NCr+1। क्या फायदा? तो जो अगर ब्रेक करोगे तो क्या होगा? ये 1/n+1, ये क्या हो जाएगा? समेशन ऑफ r इक्वल टू, फॉर्मूला क्या लगेगा? n+1 एक कम हो जाएगा, n-1 एक कम हो जाएगा, r प्लस 0 डालोगे तो ये NC1 से NCn+1, पर n+1 तो पॉसिबल नहीं है, तो ये कहाँ तक जाएगा? NCn तक ही जाएगा। वो तो इससे पहले मैंने बता ही दिया था कि नीचे वाला जैसे भरा होता है ऊपर वाले से उसे 0 डाल दोगे, तो ये क्या आया? 1/n+1, ये क्या हो जाएगा? n+1 इंटू 2 टू दी पावर, ये n-1 C0 से लेके n-, तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ। हाँ, और ये 2 टू दी पावर n-1, क्योंकि NC0 नहीं है। तो आगे निकाल के देख लेना, आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे समझ में। तो पहले तो पकड़ना होगा, इस वाले मैंने फॉर्मूला नहीं लगाया, क्योंकि मुझे पहले ये NCR, ये पहले मुझे डिनोमिनेटर को देखो, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में भैया डिनोमिनेटर ज़्यादा भयानक होता है। रीज़न ये है कि इंटीग्रेशन तुम जानते नहीं हो, हाँ, अभी तक। और डिफ्रेंसिएशन से जो है ऊपर वाला तो मैं डिफ्रेंसिएशन करके भी लेके निकाल सकता हूँ। तो इंटीग्रेशन वाला तो हर एक टाइप मैंने बताया इसमें, बस एक्सेप्ट इंटीग्रेशन वाला, वो तो इस साल नहीं देखेंगे, वो नेक्स्ट ईयर देखेंगे। ठीक है, तो इसे मैं हटा दे रहा हूँ। चलो, लिखना है तो लिख लो, नीचे वही मैंने कहा। ठीक है, मेरे अगर वेबसाइट में जाओगे तो मैं नीचे और सम्स मिलेंगे, एक बार वहां से ट्राई कर सकते हो। रिमेनिंग वीडियो कल अपलोड करूंगा।